नमस्कार। राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश वाराणसी से मैं डॉक्टर प्रतिभा गोस्वामी, प्रकाशन प्रशिक्षण एवं शोध अधिकारी। आज हम डीएलएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय सेमेस्टर के हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम में शिक्षक के निर्देशानुसार छोटे छोटे वाक्य लिखना इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। बिंदु पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने के पूर्व हम यह देखेंगे कि वाक्य कहते किसे हैं। हम अपने भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वाक्य का ही सहारा लेते हैं। वाक्य विभिन्न पदों या शब्दों के योग से बनता है और प्रत्येक शब्द का अर्थ तो अलग अलग होता है, किंतु वाक्य में प्रयुक्त होकर ये भिन्नार्थी शब्द एक पूरे विचार या संदेश को प्रकट करते हैं। वाक्य को यदि पारिभाषिक दृष्टि से देखा जाए तो वाक्य भाषा की वह लघुतम इकाई है जिसके माध्यम से वक्ता अपने भाव या विचारों को संप्रेषित करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाक्य की रचना पदों या शब्दों के योग से होती है। वाक्य अपने आप में पूर्ण होता है। वाक्य किसी भाव या विचार को व्यक्त करने में समर्थ होता है। वाक्य की रचना उद्देश्य और विधेय के योग से होती है। वाक्य को हम कुछ उदाहरण के द्वारा और अच्छी तरह भी समझ सकते हैं। जैसे राम अध्यापक है। छात्रावास में रहने वाली लड़कियां मैदान में टहलने जा रही हैं। बच्चे पार्क में क्रिकेट खेल रहे हैं। उपर्युक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि वाक्य में कोई भी शब्द किसी भी रूप में नहीं आ जाते, बल्कि वाक्य के शब्द व्याकरणिक नियमों के अनुसार आते हैं, जिसमें शब्दों का एक क्रम होता है। जैसे कोई शब्द कर्ता के स्थान पर तो कोई क्रिया के स्थान पर तथा कोई कर्म के स्थान पर आता है। उदाहरण के तौर पर हम ये वाक्य देख सकते हैं, बच्चे पार्क में क्रिकेट खेल रहे हैं। इस वाक्य में बच्चे कर्ता है, खेलना क्रिया है और क्रिकेट कर्म है। बच्चे, खेलना और क्रिकेट आदि शब्द एक निश्चित क्रम में जुड़कर ही वाक्य को पूरा कर रहे हैं और एक सार्थक अर्थ भी दे रहे हैं। आगे हम वाक्य के भेद या उसके प्रकार पर चर्चा करेंगे। वाक्य के भेद दो आधार पर किए जाते हैं। पहला, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद या प्रकार। दूसरा, रचना के आधार पर वाक्य के भेद या प्रकार। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य। किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था का बोध कराने वाले वाक्य को कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे किरण प्रवक्ता है, सीमा खेल रही है, मनीषा धाविका है। ये तीनों ही वाक्य अपने कर्ता की अवस्था या उसकी विशेषता का बोध करा रहे हैं। दूसरा है निषेधवाची या नकारात्मक वाक्य। अब निषेधवाची या नकारात्मक वाक्य क्या है, इसको हम देखेंगे। सकारात्मक वाक्यों में न, नहीं, मत आदि शब्द लगाकर नकारात्मक वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे किरण प्रवक्ता नहीं है, सीमा नहीं खेल रही है, मनीषा धाविका नहीं है आदि। आगे देखेंगे आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य। ये वे वाक्य होते हैं जिनमें प्रार्थना, निर्देश, आज्ञा आदि का भाव प्रकट होता है। अर्थात जिन वाक्यों में प्रार्थना, निर्देश, आज्ञा आदि का भाव प्रकट हो वे आज्ञार्थक वाक्य
कहे जाते हैं। जैसे किरण शाम तक आ जाना। अब यहाँ पर इस वाक्य में हम देखेंगे किरण से ये प्रार्थना की जा रही है, ये निवेदन किया जा रहा है कि किरण शाम तक तुम जरूर आ जाना। सीमा बाजार से सामान लेती आना। इस वाक्य में आज्ञा दी जा रही है, तुम बाजार जा रही हो तो सामान लेकर ही आना। मनीषा अपना गृह कार्य पूरा करो। यह वाक्य भी आज्ञार्थक वाक्य है और इसमें गृह कार्य पूरा करने की आज्ञा दी जा रही है। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में वक्ता कोई प्रश्न पूछता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। सामान्य वाक्य से सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ही प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य बनाए जा सकते हैं। जैसे किरण शाम तक क्यों जाएगी। यहाँ क्यों जाएगी, क्यों शब्द जो है वह वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में सम्मिलित कर रहा है। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि क्यों शब्द एक सकारात्मक वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित कर रहा है। दूसरा देखिए, क्या सीमा बाजार से सामान ले आई है। यहाँ भी क्या शब्द के लगने से एक सकारात्मक वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित हो गया है। अगला बिंदु भी इसी प्रकार है। मनीषा अपना गृह कार्य कहाँ पूरा कर रही है। आगे है इच्छावाचक वाक्य। ऐसे वाक्यों में वक्ता अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी इच्छा के भाव को प्रकट करता है। जैसे विद्या की यात्रा शुभ हो। काश मनीषा को नौकरी मिल जाती। ये दोनों ही वाक्य विद्या और मनीषा के लिए एक कामना कर रहे हैं। विद्या की यात्रा के शुभ होने की कामना है पहले वाक्य में, तो दूसरों में मनीषा को नौकरी मिल जाने की मनोकामना है। आगे संदेहवाचक वाक्य। ऐसे वाक्यों में वक्ता संदेह के भाव को प्रकट करता है। जैसे शायद किरण शाम तक आ जाए। यह जो वाक्य है शायद किरण शाम तक आ जाए, इसमें शायद शब्द संदेह सूचक है कि शाम को आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। निश्चित स्थिति नहीं है कि वह शाम को आ ही जाएगी। शाम को आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। इस प्रकार से ही अन्य वाक्यों में भी है। शायद सीमा बाजार से सामान लाई है, इसमें भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। शायद लगने से हाँ और नहीं दोनों की संभावना है। सामान लाई भी होगी और नहीं भी लाई होगी। अगला देखेंगे विस्मयादि बोधक या मनोवेगात्मक वाक्य। इन वाक्यों में वक्ता विस्मय, हर्ष, आश्चर्य, प्रेम व घृणा के भाव को व्यक्त करता है। जैसे ओह किरण तुम कितनी सुंदर हो। यहाँ पर ओह जो है ये विस्मयादि बोधक है, तुम कितनी सुंदर हो। हाय मनीष गिर गया। यहाँ पर हाय शब्द विस्मयवाची है, विस्मय का बोध करा रहा है। जिसकी कल्पना नहीं थी वो हो गया, अर्थात मनीष गिर गया। इसके आगे है संकेतवाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी शर्त की पूर्ति की जाती है, इसलिए इनको शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं। जैसे अगर किरण भी मेरे साथ रहेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर किरण भी मेरे साथ रहेगी, यहाँ पर अगर शब्द जो है
वो एक शर्त रखता है, किरण होगी तभी अच्छा लगेगा, नहीं होगी तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। यही शर्त इस वाक्य में दर्शाया जा रहा है। वर्षा होती तो अनाज पैदा होता। यहाँ भी संभावना है कि यदि वर्षा होगी, यही शर्त है कि बिना वर्षा के अनाज पैदा नहीं होगा। ये कुछ वाक्य के प्रकार थे जो अर्थ के आधार पर किए गए थे। अब हम कक्षा में छात्रों को छोटे छोटे वाक्य लिखने का, वाक्यों को शुद्ध बोलने का अभ्यास कैसे कराएंगे, इसके लिए हमें कक्षा में कुछ गतिविधियां कराने की आवश्यकता होगी। जैसे गतिविधि संख्या 1, यहाँ पर प्रशिक्षु ये ध्यान दें तो छात्रों से सीधे जाकर लिखने का को न कह दिया जाए। लिखने के लिए उन्हें सीधे सीधे न कहा जाए, बल्कि उनके साथ थोड़ी बातचीत की जाए, उनसे कुछ वाक्य बोलने को कहा जाए या आपस में बातचीत करने का अवसर दिया जाए और उसके बाद छात्रों का समूह बनाकर उनसे एक एक वाक्य बोलने को कहा जाए। छात्रों द्वारा बोले गए वाक्यों से विभिन्न प्रकार के वाक्य बनाने का अवसर दिया जाए। जैसे पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा, किरण प्रवक्ता है, यह एक कथनात्मक वाक्य है। किरण प्रवक्ता नहीं है, अब ये नकारात्मक वाक्य हो गया। इसी प्रकार का अभ्यास छात्र जो वाक्य बोले उन्हीं वाक्यों में कहीं न लगाकर, कहीं कहाँ, क्यों और कैसे, इस तरह के प्रश्नवाची शब्द लगाकर वाक्यों को विभिन्न स्वरूपों में परिवर्तित कराते हुए कक्षा के छात्रों को वाक्यों के प्रति समझने का अवसर दिया जाए। वाक्यों के प्रति नहीं बल्कि वाक्यों के विभिन्न रूपों को समझने का अवसर दिया जाए। जैसे प्रकाश विद्यालय जाता है, इसी एक वाक्य को ले और इसे हम निषेधात्मक वाक्य में बदल कर देखें। प्रकाश विद्यालय नहीं जाता है। पुनः इसी वाक्य को हम प्रश्नवाचक वाक्य में बदलें। उसके लिए क्या करेंगे? प्रकाश विद्यालय क्यों नहीं जाता है? वाक्य एक ही है, प्रकाश विद्यालय जाता है, कथनात्मक वाक्य है ये। इसको निषेधात्मक में पहले परिवर्तित किया गया, पुनः प्रश्नवाचक वाक्य में बदलकर इस कथनात्मक वाक्य का स्वरूप परिवर्तित किया गया। आगे प्रकाश विद्यालय जाता है, इसी वाक्य को पुनः परिवर्तित किया गया और यह वाक्य इच्छावाचक वाक्य में परिवर्तित हुआ। दूसरी गतिविधि कक्षा के बच्चों से कराई जा सकती है। पाठ्य पुस्तक, जिस भी कक्षा के बच्चे हों उस कक्षा की पाठ्य पुस्तक से विभिन्न प्रकार के वाक्यों का चयन कराया जाए। पहले पुस्तक पर ही पेंसिल से विभिन्न वाक्यों को रेखांकित कराया जाए। रेखांकित कराने के बाद छात्रों से उन वाक्यों का उच्चारण कराया जाए। उच्चारण कराते समय यह ध्यान रखा जाए कि वाक्य का उच्चारण बच्चे शुद्ध रूप से करें, शब्दों को शुद्ध बोले। यदि कोई शब्द बोलने में कठिनाई है, उन शब्दों का उच्चारण एक से अधिक बार कराकर उच्चारण को शुद्ध कराया जाए। उच्चारण शुद्ध कराए जाने के बाद उन्हीं वाक्यों को छात्रों से लिखवाया जाए और वाक्य लिखवाते समय वहीं पर स्पष्ट किया जाए कि ऐसे वाक्य, राम पढ़ता है, यह वाक्य कथनात्मक वाक्य है। राम नहीं पढ़ता है, यह निषेधात्मक वाक्य है। राम क्यों पढ़ता है, यह प्रश्नवाचक वाक्य है। इस तरह का अभ्यास छात्रों से कक्षा में शिक्षक करा सकते हैं। अगली गतिविधि है
कक्षा के छात्रों का 8 समूह बना लिया जाए और प्रत्येक समूह को वाक्य के प्रकार का नाम दिया जाए, जैसे कथनात्मक समूह, प्रश्नवाचक समूह आदि। ये 2 मात्र उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। शिक्षक वाक्य के जितने भेद हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद हैं, छात्रों के 8 समूहों को एक एक वाक्य के प्रकार का नाम दिया जाए और जिस समूह का जो प्रकार हो, जैसे यदि किसी समूह का प्रश्नवाचक यह नाम है तो वो पूरा समूह प्रश्नवाचक वाक्यों को लिखेगा, उसे बोलेगा और अन्य समूह को सुनाएगा। यह क्रिया हर समूह से कराई जाए और एक समूह के बारे में दूसरे समूह से चर्चा कराई जाए कि यदि कथनात्मक वाक्य वाला समूह है तो वह कथनात्मक वाक्य वाले समूह के वाक्यों को प्रश्नवाचक या निषेधात्मक वाक्य में कैसे परिवर्तित कर सकेंगे। ये ऐसी गतिविधि है जिससे छात्रों को भाषा सीखने में बोझ महसूस नहीं होगा, उनको भाषा अच्छी लगेगी और वो पूरी रोचकता के साथ पढ़ने का, लिखने का और अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। अगला भेद है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। इस पर हम वाक्य के अगले वीडियो में जो वीडियो हमारा होगा पार्ट 2, उस पर बातचीत करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के कौन कौन से भेद हैं। धन्यवाद। अगली वीडियो में पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।